हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। माय नेम इज तानिया दास। मैं आप लोगों को यहाँ पर एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट का हर एक यूनिट पढ़ाती हूँ इन डिटेल्स में। आज हम लोग और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, जो हमारी यूनिट 9 सेक्शन ए के अंतर्गत है। ठीक है, ये कुछ की पॉइंट्स है, इसके बारे में हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। चलिए पहले थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, और जो भी मैं यहाँ पर दे रही हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही डिटेल्स में है, किसी भी बुक्स पर नहीं मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Organizational development also be considered as a strategy for resolving and conflict। देखिए मैंने दो अंडरलाइन भी किया हुआ है, एक रिसॉल्विंग एंड कंफ्लिक्ट है। दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन की जो भी स्ट्रैटेजीज होती है, ठीक है, उस स्ट्रैटेजीज में अगर कोई प्रॉब्लम दिखाई दे तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना और कंफ्लिक्ट को खत्म करने का काम कौन करेगा? ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, a way to facilitate organizational decision making। that means आप इस ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के थ्रू बहुत आसानी से किसी भी डिसीजन को मेक कर सकते हो। ठीक है, इट ऑल्सो कंसिडर्ड a most effective strategy for bringing about the organizational change। that means ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लेके आने के लिए ये एक बहुत इफेक्टिव स्ट्रैटेजी भी है। ठीक है, तो मैं और दोबारा आपको इस पॉइंट्स की मतलब समझा देती हूँ, रिवाइज हो जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या था लर्नर? ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के थ्रू आप रिजॉल्व कर सकते हो कोई भी स्ट्रैटेजी को और कंफ्लिक्ट को भी मैनेज कर सकती हो। नॉट ओनली दैट, यू कैन ऑल्सो मेक डिसीजन। ठीक है, आप कोई भी डिसीजन को ले भी सकते हो विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। दूसरा पॉइंट क्या था कि यहाँ पर आप कुछ इफेक्टिव स्ट्रैटेजी के साथ ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लेके आ सकते हो विद द हेल्प ऑफ ओडी। दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इज अ न्यू लेवल फॉर अटेनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। जैसे कि हम लोग ओसी पर स्टडी किए थे कि ओसी के थ्रू हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल किसी भी गोल्स को, ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। ठीक वैसे ही ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के थ्रू आप बहुत ही इफेक्टिव वे में ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलप इज अ रिस्पॉन्स टू चेंज। द बेसिकली पॉइंट इज दैट कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के थ्रू आप किसी भी चेंजेस को लेके आ सकते हो। ठीक है, values and structure of the organization so that they can better adopt a new technology। that means जब organizational development होगा तो इस development की एक responsibility है कि change, values and structures को बहुत ही अच्छे तरीके से represent करे, जिसके थ्रू new technologies को बहुत ही आसान तरीके से adopt कर सके इंसान। and market and structure of organization so that they can better adapt to new itself। मतलब मार्केट में जो टेक्नोलॉजी आ रही है, मार्केट में जो स्ट्रक्चर चल रही है, ठीक है, दैट मीन्स जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि एजुकेशन की अगर बात करेंगे कि सोसाइटी में कौन सी अभी नॉलेज चल रही, कौन सी टेक्नोलॉजी न्यू है जो स्टूडेंट्स को चाहिए, तो हम लोग उसके ऊपर बेस करके जब स्कूल्स में, जब कॉलेजेस में या फिर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर उसको चेंजेस को लेके आएंगे तो उसको एडप्ट करने के लिए हमारी ओडी की हेल्प लगेगा। ठीक है, तो जिसके थ्रू हम लोग वैल्यू, स्ट्रक्चर्स एंड चेंजेस को बहुत ही आसानी से ऑर्गेनाइजेशन में लेके आ सकते हैं। क्लियर? अच्छा, अब मैं थोड़ा सा की पॉइंट्स को दिखा देती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, रिजॉल्व एंड कंफ्लिक्ट। तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट है उसके थ्रू हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, कंफ्लिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी स्ट्रैटेजी को। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर आपको एक अपॉर्चुनिटी दिया जाता है टू मेक डिसीजन विद द हेल्प ऑफ ओडी। दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। यहाँ पर कुछ रिस्पॉन्स है, जैसे कि चेंजेस, वैल्यूज एंड स्ट्रक्चर को लेके आना, टू ब्रिंग सम चेंजेस अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज और स्ट्रक्चर एटसेट्रा। तो इसको आपको एडप्ट करना है और इस एडप्टेशन में हेल्प करेगा कौन? आपकी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। सो आप एडप्ट कर सकते हो न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू स्ट्रक्चर को।
उसके अलावा जो गोल्स होती है ऑर्गेनाइजेशन की, उस गोल को भी आप बहुत ही आसान तरीके से अटेंड कर सकते हो। दैट्स मीन आप बहुत ही आसान तरीके से उसको अचीव कर सकते हो। क्लियर? अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं। अच्छा, अब हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज द गोल, ठीक है। जैसे कि हम लोग अभी अभी स्टडी किया कि गोल को अचीव करने में ओडी बहुत ज्यादा मदद करती है, राइट। तो देखिए यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की जो फंक्शन है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आती है कैसे गोल को हम लोग अचीव करेंगे विद द हेल्प ऑफ ओडी, राइट। तो देखिए जो फंक्शंस होती है ऑर्गेनाइजेशन की, उस फंक्शंस को इंप्रूव करना, उसके साथ साथ जो आपकी वर्किंग क्लाइमेट होती है या फिर वर्क ओरिएंटेड क्लाइमेट होती है उसको डेवलप करना, और जो भी स्टाफ है उसको ज्यादा से ज्यादातर एक्टिव रखना ऑर्गेनाइजेशन में, इन सारी कामों में हेल्प करती है हमारी ओडी, जिसके थ्रू आपकी ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होगा, ठीक है। मैं जो जो पॉइंट्स आपको बता रही हूँ मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आप लोग भी थोड़ा सा नोट डाउन कीजिए। तो इंप्रूव करना होगा, ठीक है, इंप्रूव करना होगा, इसको इंप्रूव करना होगा ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शन को, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शन को इंप्रूव करना होगा। ओके, कर लिया फंक्शन विद द हेल्प ऑफ ओडी। नेक्स्ट आप क्या करेंगे? विद द हेल्प ऑफ ओडी आप डेवलप करेंगे वर्क ओरिएंटेड क्लाइमेट को, ठीक है। आप डेवलप करेंगे वर्क ओरिएंटेड क्लाइमेट। दैट मीन्स आप ये भी कह सकते हो कि जो एनवायरनमेंट होती है और उसको आपको डेवलप करना है ओडी के साथ, दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के साथ, ठीक है। चलिए लिख दिया, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट को आपको डेवलप करना है। अच्छा, और यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के साथ आपको इंश्योर करना होगा to ensure that maximum involvement of people, ठीक है, maximum involvement of the people क्यों इन्वॉल्वमेंट करेंगे आप ऑर्गेनाइजेशन में? क्योंकि डिसीजन लेना है, ठीक है, टू टेक सम डिसीजन लेने के लिए आपको इन्वॉल्व करना होगा, ठीक है, आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्टाफ को। किसके थ्रू करेंगे? आपकी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के थ्रू। तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट हमें इन चीजों में हेल्प करती है जिसके थ्रू हम लोग बहुत ही आसान तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सके, ठीक है। ओके, तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। आई होप लर्नर्स आपको समझ में आ रही है। थोड़ा सा कमेंट करके मुझे बताना। चलिए इरेज कर दिया। अभी हम लोग सिस्टम रिन्यूअल के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सिस्टम रिन्यूअल का मतलब क्या होती है? This means building into the organization system conditions, skill, process and the climate that foster continual development of the organization over certain period of time. That means कि आपकी जो organization है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यूअस डेवलपमेंट के लिए, बेसिकली हम लोग सभी जानते हैं अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छा पोजीशन पर जाना है तो कंटिन्यूअस डेवलपमेंट करना ही होगा, राइट। तो कंटिन्यूअस डेवलपमेंट तो हमें चाहिए। अब ये कंटिन्यूअस डेवलपमेंट हमें कैसे मिलेगा? चलिए वो भी बता देते हैं। इस कंटिन्यूअस डेवलपमेंट हमें मिलेगा जो सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है,
जो ऑर्गेनाइजेशन की सिस्टम होती है वो सिस्टम। नेक्स्ट होगा आपकी स्किल, ठीक है, स्किल होगा, जो स्टाफ मेंबर है उसकी स्किल्स को भी अच्छा होना चाहिए। और प्रोसेसिंग, ठीक है, प्रोसेसिंग भी करना होगा क्वालिटी के साथ। और जो क्लाइमेट है, जो एनवायरनमेंट है वो भी चाहिए। तो ये जो सिस्टम कंडीशन है, क्लाइम स्किल्स है, प्रोसेस है, क्लाइमेट है, इन सभी चीजों के थ्रू आप कंटिन्यूअस डेवलपमेंट कर सकते हो। और जिसमें आपको मदद करेगा इन जो 3-4 चीज मैंने बताया, सिस्टम, स्किल, प्रोसेस एंड क्लाइमेट, इसको बिल्ड करने में, ठीक है, इसको बिल्ड करने में, दैट मीन्स गठित करने में हेल्प करेगा आपकी ओडी, दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। तो देखिए, विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट टू बिल्ड ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम, स्किल, प्रोसेस एंड क्लाइमेट टू कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट। मैं इसको फिर से इरेज कर देती हूँ क्योंकि स्पेस बहुत कम है। नेक्स्ट, अ सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच का मतलब क्या है यहाँ पर? एन अप्रोच दैट टेक्स इनटू कंसिडरेशन दैट इनपुट आउटपुट अप्रोच एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ द सब कंपोनेंट्स। मैं बताती हूँ इसका मतलब। देखिए, सिस्टम अप्रोच क्या होती है? इनपुट होती है, ठीक है, इनपुट होती है, प्रोसेसिंग होती है, और एट लास्ट आउटपुट आती है, ठीक है। इनपुट पर जो रॉ मटेरियल्स है वो आप डालते हो और वो प्रोसेसिंग पर जाते हैं और एज ए रिजल्ट जो फिनिशिंग है वो आउटपुट पर दिखाई देते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट पर वही चीज है कि आप कितना अच्छे तरीके से एफर्ट कर रहे हो, कितना अच्छे तरीके से डिजाइन कर रहे हो, ठीक है। अब उस एफर्ट एंड डिजाइन तो आपकी प्रोसेसिंग पर दिखाई देगा, और जो रॉ मटेरियल्स दे रहे हो कुछ चीज बनाने के लिए, वो रॉ मटेरियल्स आपकी इनपुट पर, जैसे मैं अगर एजुकेशन की बात करूंगी तो जैसे कि हमारी बुक्स हो गई, इंफॉर्मेशन हो गया, जो हमारी टीचर्स है, नॉन टीचिंग स्टाफ्स है, स्टूडेंट्स है, ये सब हमारी इनपुट पर आ जाएगी। और जो प्रोसेसिंग पर होगा वो क्या है? आपकी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वे में जो टीचिंग मेथड्स है वो आपकी प्रोसेसिंग पर आ जाएगी, जहां पर आप जो जितना ज्यादा एफर्ट्स देते हो, जो डिजाइनिंग बनाते हो, टीचिंग को प्लान करते हो, वो सारी चीज प्रोसेसिंग पर आ जाएगी। और जो स्टूडेंट्स की बिहेवियर है एज ए आउटपुट हमें दिखाई देगा, ठीक है। तो ये हमारी एजुकेशन की सिस्टम अप्रोच हो गई, ठीक है। अब देखो, इस पूरी सिस्टम अप्रोच पर कुछ सब यूनिट भी होती है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ S1, S2, S3 एंड S4, ठीक है। ये मानकर चलिए ये कुछ सब यूनिट्स है, ठीक है, हमारी सिस्टम की। अब हर एक सब यूनिट्स एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। आप इंडिपेंडेंटली कोई भी सब यूनिट के साथ काम नहीं कर सकते क्योंकि सभी सब यूनिट एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती है। क्लियर? इसको यह सिस्टम अप्रोच कहते हैं। अच्छा, अब फोकस ऑन पीपल, दैट मीन्स कि जो स्टाफ्स होती है ऑर्गेनाइजेशन की, उसकी एटीट्यूड्स, वैल्यूज, फीलिंग्स, ठीक है, ओपनली वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। इन सारी चीजों के ऊपर फोकस करना किसका काम होगा? हमारी ओडी का काम होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि एन एजुकेशनल स्ट्रैटेजी। अच्छा, अब एजुकेशनल स्ट्रैटेजी का मतलब फॉर चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ द पीपल ओडी यूटिलाइज द एजुकेटिव प्रोसेस। मतलब कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टाफ्स होती है, जैसे कि हम लोग अगर एजुकेशन की बात करेंगे तो हमारी स्टूडेंट्स की बिहेवियर को हमें चेंज करना है, राइट, हमें डिजायर्ड बिहेवियर लेके आना है। तो इसमें हम लोग कुछ स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, तो स्ट्रैटेजी भी हमारी ओडी से ही आती है।
अच्छा, अब नेक्स्ट देखो लर्निंग बाय डूइंग, दैट मीन्स इट इज द सेम एज द लर्निंग बाय डूइंग. ओडी एम्फसाइज दैट बिल्डिंग ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल इज एसेंशियल. दैट मीन्स कि यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स है उनकी प्रीवियस या फिर पीरियड नॉलेज क्या है उसको पहले देखो. अब जो न्यू नॉलेज होती है उसको बिल्ड करना है. अब प्रीवियस नॉलेज के साथ न्यू नॉलेज जब बिल्ड करेंगे तब कुछ एक्टिविटी के साथ बिल्ड करेंगे. दैट इज वेरी इफेक्टिव फॉर देम. दैट्स व्हाई लर्निंग बाय डूइंग यहाँ पर ओडी पर आएगा. नेक्स्ट क्या है, डिलीवरी विद अ रियल प्रॉब्लम. मतलब जो भी चीज आप सिखा रहे हो स्टूडेंट्स को या फिर आपकी स्टाफ्स को, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो भी चीज आप सिखा रहे हो वो रियल प्रॉब्लम के साथ हो. दैट मीन्स इन द प्रेजेंट सिचुएशन व्हिच प्रॉब्लम्स इज गोइंग ऑन, उसके ऊपर बेस करके इस प्रॉब्लम को आप रिप्रेजेंट करो आपकी स्टाफ या स्टूडेंट के सामने. आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश किया जाए स्टूडेंट के साथ. ठीक है, स्टूडेंट्स को एंगेज रखना होगा या फिर आपकी स्टाफ को एंगेज रखना होगा. आ चेंज एजेंट, बिकॉज ओडी स्पेसिफिकली फोकस करती है किसके ऊपर, चेंजनेस के ऊपर. तो ओडी के साथ आपको क्या करना है, चेंजेस लेके आना है टू ब्रिंग सम चेंजेस इन योर ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट क्या है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टॉप लेवल एडमिनिस्ट्रेशन. दैट मीन्स कि यहाँ पर हर कोई इन्वॉल्व रहेगा. मैं इसको थोड़ा सा डिटेल्स में बता देती हूँ. Top level administration must participate in this organizational development change. This essential, otherwise it is not will not success. That means कि यहाँ पर जो आपके टॉप लेवल पर एडमिनिस्ट्रेटर होती है उसको भी इन्वॉल्व होना होगा. ठीक है, जैसे कि आप ये सोचिए कि आपकी जो स्कूल है, स्कूल पर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ और स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट है, मगर जो आपकी प्रिंसिपल है वो ही इन्वॉल्व नहीं है. ठीक है, सो डिसीजन ठीक क्या होगा, कौन से डिसीजन को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये जो डिसीजन होती है वो ठीक से नहीं होगा अगर टॉप लेवल मैनेजर इन्वॉल्व नहीं रहेगा. तो सभी स्ट्रैटेजी फेलियर हो जाएगा अगर ये लास्ट पॉइंट इंक्लूडेड नहीं होगा. क्लियर? ओके, लास्ट हम लोग समझेंगे ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट को दो तरीके से डिवाइड करेंगे. द फर्स्ट वन इज द टेक्नोस्ट्रक्चरल एंड द सेकंड वन इज द ह्यूमन प्रोसेस. अच्छा, फर्स्ट टेक्नोस्ट्रक्चरल स्ट्रैटेजीज के बारे में समझेंगे. These strategies are those in which the identification and application of technologies emphasized and efforts are made to bring about some changes. जैसे कि मैंने कहा था, ओडी हमेशा ये फोकस रखती है कि ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आए और इस चेंजेस के लिए जो जो टेक्नोलॉजी की जरूरत होगा और जो टेक्नोलॉजी करंट मार्केट पर अभी अवेलेबल है उस टेक्नोलॉजी को आइडेंटिफाई करना होगा एंड ऑब्वियसली अप्लाई भी करना होगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन पर. ठीक है, तो टेक्नोस्ट्रक्चरल स्ट्रैटेजी आपकी होती है ओडी पर, जहां पर ये स्ट्रैटेजी अप्लाई किया जाए कैसे हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ, कौन सी टेक्नोलॉजी के साथ चेंजेस लेके आ सके. ठीक है, नेक्स्ट होगा ह्यूमन प्रोसेस. This strategy is also very effective because it emphasize on the bringing about the changes in human attitude, values and skills. ठीक है, तो इस ह्यूमन प्रोसेस स्ट्रैटेजी के साथ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी चेंजेस आएगा मगर इंसान के अंदर के एटीट्यूड पर, वैल्यू के ऊपर एंड स्किल्स के ऊपर. तो देखिए, जो हमारी टेक्नोस्ट्रक्चरल स्ट्रैटेजी होती है वहां पर हम लोग जो हमारी क्लाइमेट्स या फिर जो इंस्ट्रूमेंटल रिलेटेड होती है वहां पर हम लोग चेंजेस के साथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सकते हैं. ठीक है, मगर जो हमारी ह्यूमन प्रोसेस होती है यहाँ पर भी हम लोग चेंजेस लेके आएंगे, मगर कहां पर लेके आएंगे, हमारी जो ह्यूमन एटीट्यूड होती है, वैल्यूज होती है, स्किल्स होती है, वहां पर चेंजेस लेके आएंगे. ओके, तो लर्नर्स देखिए, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट दैट मींस ओडी है वो भी खत्म हो चुकी है और डिटेल्स में हम लोग स्टडी किया. अगर लेसन अच्छे लगते तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड जो अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत सारी ऐसे लर्नर्स हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हो मगर फिर भी वीडियो शो करते हो, वीडियो देखते हो, तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप लोगों के लिए ये इफेक्टिव होगा. क्योंकि जब सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जो न्यू वीडियो आती है वो अपडेट आपको मिलते रहेगा और एक सब्सक्राइब करने से हमारी मोटिवेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है. ठीक है, हम लोग इतना ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं आप लोगों के लिए, तो एक सब्सक्राइब तो
हम लोगों को मिलना चाहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, एंड मैं हमेशा कहती हूँ ऑलवेज शेयर नॉलेज एंड बी हैप्पी। बाय बाय।